ये ढोंग सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए किया आप लोगों ने। कोमल, चलो जल्दी से अपना सामान बांध लो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगा। इन लोगों ने इतना बड़ा ढोंग रचा के रखा है सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है इस घर में मेरी बच्ची और तुम्हारे साथ कितना भेदभाव होता है। मम्मी और भाभी आराम से कमरे में बैठकर टीवी देख रही हैं और रूही ठंड के मौसम में बाहर फर्श पर घूम रही थी। अब समझ में आया कि ये रोज़ रोज़ बीमार क्यों हो जाती है। हेमंत ने अपनी पत्नी कोमल से कहा तो कोमल आश्चर्य से बोली, मगर हम चलेंगे कहाँ? मुझे मेरी कंपनी ने एक फ़्लैट दे रखा है, हम वहीं पर रहेंगे। हेमंत ने प्यार से अपनी बेटी रूही को गोद में लेते हुए कहा। तब पति की बात सुनकर कोमल ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अपनी ज़िद पर कायम रहते हुए हेमंत बोला, बस अब और नहीं, अब मेरा मन भर गया है, अब तुम जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी करो। पति की ज़िद देखकर कोमल बैग में अपने कपड़े डालने लगी। कपड़े पैक करते हुए उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी थी। जब वो शादी के बाद अपने ससुराल आई तो ससुराल, जेठ जेठानी, सास ससुर से भरा पूरा परिवार देखकर वो बहुत खुश हुई थी। वो खूब मन लगाकर सबकी सेवा करती थी, पर उसकी खुशी तब उड़न छू हो गई थी जब दिन भर काम करने के बाद भी काम करने का श्रेय उसकी जेठानी और सास ले लेती थी और उसके ऊपर कुछ भी काम ना करने का आरोप लगा दिया जाता और सबके सामने हमेशा बोलती थी कि ये एक नंबर की आलसी और कामचोर है। वो हमेशा दूसरों के सामने भी दिखाती थी कि घर का सारा काम वो दोनों ही करती हैं और कोमल सारा दिन अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। ये सब उसकी सास और जेठानी की चालाकी की वजह से होता था। कोमल जब भी घर का काम खत्म करने के बाद कुछ वक्त आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती, तब जैसे ही उसके पति, ससुर और जेठ के ऑफिस से आने का वक्त होता, दोनों रसोई में जाकर काम करने लग जाती। अपनी मम्मी और भाभी को रसोई में काम करते देख हेमंत कोमल से गुस्सा होकर कहता, तुम आराम कर रही हो, मम्मी और भाभी रसोई में काम कर रही हैं, तुम उनके साथ काम नहीं कर सकती। ये सब हरकतें करते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मायके से ही यही सीख कर आई हो क्या? जब कोमल उसे ये कहकर समझाने की कोशिश करती कि मैं कुछ देर पहले ही सारा काम ख़त्म करके कमरे में आई हूँ, भाभी और मम्मी आपको ये सब दिखाने के लिए कर रही हैं कि हम कितना काम करती हैं, तब वो भाभी और मम्मी को रसोई में देखकर उसकी बात मानने से इनकार कर देता था। तब पति की बातें सुनकर कोमल बेहद दुखी होती थी। उसी दौरान उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम प्यार से उसने रूही रखा। रूही बहुत ही प्यारी और स्वस्थ लड़की थी। कुछ समय तक तो वो ठीक ठाक रही, पर 1 साल होने के बाद वो बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के यहाँ दवाई दिलवाने के बाद भी उसकी तबीयत में आराम नहीं पड़ा। तब एक दिन हेमंत कोमल से बोला, तुम रूही का ख्याल क्यों नहीं रखती? वो हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है। तब कोमल दुखी स्वर में बोली, जब मैं घर का काम करती हूँ तब ये ठंड में घूमने लगती है। मम्मी और दीदी इसे संभालने की बजाय टीवी देखने में लगी रहती हैं। ना वो काम करने में मदद करती हैं और ना ही इसे गोद में लेती हैं, इसीलिए इसे ठंड लग जाती है। तब हेमंत गुस्से में बोला, तुम मम्मी और भाभी पर झूठे आरोप लगा रही हो। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम आराम कर रही थी, मम्मी और भाभी दोनों काम कर रही थी। तब पति की आंखों पर मम्मी और भाभी के प्यार का चश्मा चढ़ा देखकर कोमल खामोश हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कुछ भी बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कुछ भी बोलूँगी तो उसका उल्टा मतलब निकाला जाएगा। एक दिन ऑफिस जाने के बाद हेमंत की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो शाम को जल्दी घर आया तो उसने देखा कोमल रसोई में खाना बना रही थी। उसकी मम्मी और भाभी आराम से अपने बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी और रूही ठंड के मौसम में फ़र्श पर घूम रही थी। तब अपनी आंखों से बेटी को फर्श पर घूमते देखकर उसे सारा माजरा समझते हुए देर न लगी। जो कल तक अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता था, आज उसे पत्नी की कही हुई बातें समझ में आ गई थी कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए ही रसोई में जाती थी। तुमने अभी तक कपड़े पैक नहीं किए? जैसे ही हेमंत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो अपनी सोच से बाहर आ गई। बस होने ही वाले हैं। आज पति की आंखों पर प्यार के चश्मे की जगह असलियत का चश्मा चढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते हुए वो जल्दी से बैग में कपड़े लगाने लगी। आज अपने पति को अपने साथ खड़ा देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से उसे सिर्फ अकेलापन महसूस होता था।
इतने लोगों के बीच में भी वो खुद को अकेला समझती थी। और आज उसे अपने पति का साथ तो मिला ही था, साथ में अपने पति का विश्वास भी हासिल कर लिया था, जो कि शादी में बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।